गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में बात करेंगे 8 और 9 फरवरी 2025 को राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान की नई युवा नीति आई है 2025, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ लाख कला में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, राजस्थान निवासी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राज्य में शुरू हो रहे एनटीटी कोर्स का नया नाम हो गया है और फिर से राजस्थान में एनटीटी कोर्स लागू होने जा रहा है। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज की अपन शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन हैं? वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन हैं? तो अपना राइट आंसर होगा बी, श्री गजेंद्र सिंह, जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री है। आज के अपने पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? हर जिले में कोई ना कोई अपने आयोजन होता है तो वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे माही महोत्सव पढ़ा था अपन ने, जयपुर महोत्सव, बीकानेर महोत्सव, उसी की तर्ज पर भीलवाड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो बहुत सारे एग्जामों में इसकी तिथि पूछी गई है। तो भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, एक ऑप्शन है 1 से 5 फरवरी, दूसरा है 2 से 7 फरवरी, तीसरा है 7 से 9 फरवरी और चौथा है 6 से 9 फरवरी। तो ये भीलवाड़ा महोत्सव मनाया जाएगा 7 से 9 फरवरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया है? अपने देश की संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपातकालीन, जैसे कहीं पे भी भूकंप आ जाए, हिट वेव हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी सूचना देने के लिए पूरे देश में एक ऐप लागू किया है। उस ऐप का नाम पूछा है यहाँ। ए ऑप्शन है सावधान ऐप, बी सचेत ऐप, सी अलर्ट ऐप, डी सुरक्षा ऐप। तो राइट आंसर होगा बी सचेत ऐप। ये हमें सचेत करेगा, किसके लिए? उद्देश्य क्या होगा? आपातकालीन अलर्ट, कोई भी आपातकालीन समस्या आ जाए उसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सीताराम रोंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? सीताराम रोंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान देने की घोषणा हुई है। ये किस लेखक को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा, ए ऑप्शन है मंगत बादल, बी बद्री नारायण, सी दिनेश चंद्र कुम्हार, डी डॉक्टर बराड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए डॉक्टर मंगत बादल, जो कि रायसिंह नगर श्री गंगानगर के निवासी है। उनको सीताराम रोंगटा राजस्थान भाषा साहित्य सम्मान दिया जाएगा। बद्रीनारायण, दिनेश चंद्र कुमार और डॉक्टर बराड़, इनकी अपन ने अलग अलग चर्चा कर ली थी। ये अपने अपने सेक्टर में सम्मानित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की नई युवा नीति 2025 बनने जा रही है, ये किस नीति का स्थान लेगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का अपना। राजस्थान में दिनों दिन रोज कोई ना कोई नई नीति आ रही है। पहले 9 नीतियां एक साथ बनी, उसके बाद में 3 नीतियां बनी, अब एक और नई नीति आ गई है राजस्थान में, नई युवा नीति 2025, जो कि किस नीति का स्थान लेगी? अर्थात राजस्थान में इससे पहले ये नीति कब बनी थी, ये अपना प्रश्न है। ए ऑप्शन है युवा नीति 2016, बी युवा नीति 2024, सी युवा नीति 2013 और डी युवा नीति 2015। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा युवा नीति 2013 का स्थान लेकर नई युवा नीति 2025 भजनलाल सरकार में बनने जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आइए अपन इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। इसका उद्देश्य, बहुत सारे एग्जामों में जो भी नीतियां आती है उनका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, तो इसका भी अपन उद्देश्य देखते हैं।
राजस्थान युवा नीति 2025 के जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात युवाओं का स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, युवाओं को उद्यमिता, युवाओं को जो भी काम है, स्किल डेवलप, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई गई है। यह नीति युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। ये भी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे और बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर की स्टोक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, रितिका सिंह का संबंध किस जिले से है? आज का अपना सेकंड प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की रितिका सिंह है जो कि देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला बन रही है जिसने किसी एक ही स्पर्धा में 4 मेडल जीते हैं। नेशनल विंटर स्ट्रोक चैंपियनशिप जो कि बर्फ पर खेली जाती है, जम्मू कश्मीर के आयोजित हुई थी। तो ये किस जिले की निवासी है राजस्थान में? ये रही आपके सामने रितिका सिंह। ए ऑप्शन है टोंक की, बी जयपुर की, सी अजमेर की, डी ब्यावर की। तो ये निवासी है मालपुरा टोंक। राइट आंसर होगा ए। वर्तमान में मालपुरा टोंक की निवासी रितिका सिंह ने ये कमाल कर दिखाया है। आइए इनके बारे में और भी जान लेते हैं अपन। निवासी मालपुरा टोंक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 1 से 2 फरवरी को हुई नेशनल विंटर आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। इनमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। रितिका देश की पहली ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर खिलाड़ी है, देश की पहली किन्नर खिलाड़ी है रितिका सिंह। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, राजस्थान से ही नूर शेखावत ऐसी ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने अपना जन आधार कार्ड बनाया है। जन आधार कार्ड बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला नूर शेखावत है। इसी के साथ साथ गंगा ऐसी ट्रांसजेंडर महिला है जिसने जालोर की निवासी है, जिसने पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइनिंग ली है। गंगा ऐसी जालोर की निवासी ट्रांसजेंडर महिला है जिसने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइनिंग ली है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे और बढ़ते हैं अपन। लाख कला में द्रौपदी मीना का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? आज का अपना तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाख कला को बढ़ावा देने के लिए द्रौपदी मीना का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? क्या दौसा से है, डूंगरपुर से है, प्रतापगढ़ से है या बांसवाड़ा से है? तो ये निवासी है दौसा। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दौसा निवासी द्रौपदी मीना का लाख कला को बढ़ावा देने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। चलिए इनके बारे में आगे और भी पढ़ते हैं अपन। ये रही आपके सामने द्रौपदी मीना। लाख कला में द्रौपदी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। ये लाख कला को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, चर्चा में हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राजस्थान रीप, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, कब से कब तक आयोजन हो रहा है, कहाँ आयोजित किया जाता है, ये अभी वर्तमान में कहाँ आयोजन हो रहा है इसका। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अगला वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न निकल जाता है कि जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित हो रहा है उसमें राजस्थानी भाषा की किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? ए ऑप्शन है मारी बींदनी,
बी प्लॉट नंबर 302, सी बाबा रामदेव जी के ऊपर मूवी बनी जो, डी वीर तेजा जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लॉट नंबर 302, जो राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के किया गया है। इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप 2025, यदि आपके इसके आयोजन की डेट पूछे तो इस आयोजन की डेट है 1 से 5 फरवरी 2025। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जोधपुर में। नंबर ऑफ कौन सा है? संस्करण कौन सा है? तो 11वां। किस थीम पर आयोजित हुआ? तो पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। इस थीम पर 11वां संस्करण जोधपुर में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म प्लॉट नंबर 302। यदि मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया इस समारोह में, तो धर्मेंद्र उपाध्याय। इनकी फिल्म मारी बीननी राजस्थानी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। यदि सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म की बात करें तो प्लॉट नंबर 302, निर्देशक की बात करें धर्मेंद्र उपाध्याय, जिनकी फिल्म पूछे तो मारी बीननी। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ये मैंने पहले भी बताया है कि रीप 2025 जिसका आयोजन जोधपुर में हो रहा है, इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया? तो करणवीर बोहरा, एक्टर करणवीर बोहरा जोधपुर के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा किसे दिया? तो अभिनेता शैलेश कुमार मरणोपरांत। और ये प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी ध्यान में रखना। हसरत जयपुरी अवार्ड का म्यूजियम इन सिनेमा किसे दिया? तो निदा फाजली। निदा फाजली उर्दू शायर, लेखक, सिनेमा जगत के जानी मानी हस्ती निदा फाजली, इनको भी मरणोपरांत ये दिया गया था। तो रीप 2025 से बनने वाले प्रश्न सभी लगभग आपके सामने रहे, सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। मुंडवा नागौर निवासी कवि, नागौर के निवासी है मुंडवा तहसील के कवि, जिनको कवि काग पुरस्कार कवि काग पुरस्कार दिया गया है, वे कौन हैं? ए ऑप्शन है द्रौपदी मीना, बी बद्रीनारायण, सी यशपाल चोपड़ा, डी लक्ष्मण दान कव्या। तो कवि काग पुरस्कार दिया है जाने माने कवि लक्ष्मण दान कव्या को, जो कि मुंडवा नागौर के निवासी हैं। इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। ये रहे नागौर कवि कव्या को मिला काग पुरस्कार। मुंडवा सेक्टर के खेण निवासी राजस्थानी कवि लक्ष्मण दान कव्या को कवि काग पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार भक्त कवि पद्मश्री दूल्हा भाया काग की पुण्यतिथि के अवसर पर काग चौथ के दिन दिया जाता है। और लक्ष्मण दान कव्या एक वरिष्ठ राजस्थानी कवि हैं। ये आपके सामने रहे, ध्यान में रखना है इनको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुभम गोरा ने 38वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। शुभम गोरा ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका संबंध किस खेल से है? ए ऑप्शन है बैडमिंटन से, बी तीरंदाजी से, सी कबड्डी से, डी वुसू से। तो शुभम गोरा का संबंध है वुसू से, डी राइट आंसर होगा। वुसू खेल में राजस्थान के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं 38वें नेशनल गेम्स में। अब तक राजस्थान के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड जीत लिए हैं इस गेम में, और 7 सिल्वर जीत लिए और 1 कांस्य पदक जीता है। इसके साथ साथ टोटल 12 पदक जीत लिए हैं इस खेल में अब तक। तो यहां से जरूर प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 18 व 19 फरवरी को देश व राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहां आयोजित की जाएगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का वो जगह बतानी है जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
जल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और लगभग सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों, वहां के जो भी अधिकारी हैं, उनका एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी नागौर में, सी उदयपुर में, डी डूंगरपुर में। तो यह सम्मेलन, यह कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी उदयपुर में। राइट आंसर होगा उदयपुर। आइए इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। जल संसाधन मंत्रालय की 18 व 19 को कॉन्फ्रेंस 300 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। यदि उद्देश्य पूछे आपको तो जल प्रबंधन की तकनीक सिखाना। उदयपुर में जो भी अपने हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उदयपुर में जल प्रबंधन की बहुत अच्छी प्रणाली अपनाई थी वहां के राजाओं द्वारा, मेवाड़ के राजाओं द्वारा। तो वो प्रबंधन की जो प्रणाली है उसको पूरे भारत में फैलाना, जल बचाव, जल संरक्षण, जल प्रबंधन की इस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाना, इस उद्देश्य के लिए ये कॉन्फ्रेंस 18 और 19 फरवरी को आयोजित होगी उदयपुर में, जिसका उद्देश्य ये आपके सामने रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उद्देश्य है 2047 के वाटर विजन को लेकर ये सम्मेलन होने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि 2047 तक जो भी जल के रखरखाव, बचाव और प्रबंधन है, उनकी नई तकनीकें पूरे भारत में विकसित करना। तो इस उद्देश्य को साकार करने के लिए ये सम्मेलन रखा जाएगा। लेक सिटी में करीब 1.5 माह बाद राष्ट्रीय स्तर के दूसरे बड़े आयोजन की तैयारी। ये देश का दूसरा बड़ा आयोजन जो कि अपने राज्य के उदयपुर में होने वाला है। इससे पहले मैं बात करूं तो 10 से 12 जनवरी तक यहाँ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशाला हुई थी, वो भी उदयपुर में। इसमें केंद्र और 20 राज्यों की महिला बाल विकास मंत्री और प्रतिनिधि आए थे। इन्होंने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास, कल्याण से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर मंथन के साथ नवाचार साझा किए थे। तो उदयपुर में ये दूसरा बड़ा आयोजन। इससे पहले महिला बाल विकास प्रतिनिधियों का सम्मेलन यहाँ हुआ जो कि 10 से 12 जनवरी तक हुआ। अगला आयोजन 18-19 जनवरी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, और दोनों ही चीजें उदयपुर में हुई। तो यहाँ से एक प्रश्न आने वाले एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में शुरू हो रहे एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को किस नए नाम से जाना जाएगा? ये फिर से आज का अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य में छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एनपी, उसमें ये कहा गया है कि बालवाड़ी, प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी कक्षाएं हर पीएम श्री विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में, महात्मा गांधी सब में शुरू करने जा रही है सरकार। तो उसके लिए पहले एक कोर्स चलता था एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और ये कोर्स करवाती थी सभी राज्य सरकारें अपने अपने डाइट्स जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनके माध्यम से। तो सरकार लगभग 10 साल बाद इस कोर्स को फिर से शुरू करने जा रही है और नए नाम के साथ शुरू करने जा रही है। आइए ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं अपन। ए ऑप्शन है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स, बी है नेशनल टीचर ट्रेनिंग, सी है डिप्लोमा इन स्कूल टीचर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस कोर्स का नया नाम होगा ए। राइट आंसर होगा ए, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से। इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। प्रदेश के सभी 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, जिनको डाइट कहते हैं अपन, में ये कोर्स शुरू किया जाएगा। देखते हैं किस तरीके से प्री एग्जाम करवा के लेते हैं, डायरेक्ट मेरिट बेस पे लेते हैं। ये बहुत जल्द दिशा निर्देश सरकार से प्राप्त होने वाले हैं। प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें होंगी। इस कोर्स का नया नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी DPSE, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, DPSE, एनटीटी की जगह लेने वाला है DPSE। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में
प्री प्राइमरी के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसको फिर से शुरू किया है। इन शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम का नया नाम डीपीएससी को प्रारंभ करने की तैयारी शुरू की है। तो नए नाम को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आज का, रोज आपको पूछता हूं वो प्रश्न, अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कौन हैं? अर्थात मैं यूं कहूं तो पीएचईडी मंत्री का नाम पूछा है। ये डिपार्टमेंट सभी के ध्यान में रहता है। ए ऑप्शन है सुमित गोदारा, बी कन्हैया लाल, सी सुरेश सिंह राहत, डी अविनाश गहलोत। जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।